आज हम सम्मिश्र फलनों की डिफरेंशिएबिलिटी के बारे में अध्ययन करेंगे। डिफरेंशिएशन ऑफ कॉम्प्लेक्स फंक्शन के बारे में अध्ययन पढ़ेंगे। यदि कोई फलन w बराबर एफ जेड बराबर u प्लस आयोटा वी, जहाँ z का मान x प्लस आयोटा y है, यदि किसी प्रांत d या किसी क्षेत्र में परिभाषित है, तो कोई फलन एफ जेड उस प्रांत z के बिंदु z पर प्रांत d के बिंदु z पर डिफरेंशिएबल होगा यदि लिमिट डेल्टा z टेंस टू 0 एफ जेड प्लस डेल्टा z माइनस एफ जेड अपॉन डेल्टा z फाइनाइट हो और यूनिक हो, अर्थात परिमित रूप से विद्यमान हो, या इसका मान इनफाइनाइट नहीं हो, तो यह फलन बिंदु z0 पर अवकलनीय होगा। इसको हम एफ डैश z0 के द्वारा प्रदर्शित करते हैं। ये एफ डैश z0 इक्वल्स टू लिमिट z टेंस टू z0 एफ जेड माइनस एफ z0 अपन z माइनस z0। ये किसी भी सम्मिश्र फलन की डिफरेंशिएबिलिटी की डेफिनेशन है। अब एलजेब्रा ऑफ डिफरेंशिएबल, एलजेब्रा ऑफ अवकलनीयता। तो इसके एलजेब्रा के अंदर हम देखते हैं कि यदि किसी फलन एफ जेड को किसी अचर राशि से गुणा करके उसका डिफरेंशिएशन किया जाए, तो जैसा हम साधारण अवकलन में देखते थे कि वो अचर राशि जो है कांस्टेंट होती है और वो उससे बाहर आ जाती है। तो अर्थात यदि कोई के अचर राशि से मल्टीप्लाई है तो के बाहर आ जाएगा और फिर फलन का डिफरेंशिएशन हो जाएगा। दो फलनों के योग का अवकलन डी बाई डी जेड एफ जेड प्लस माइनस जी जेड इक्वल्स टू दोनों फलनों के अतिरिक्त अलग अलग डिफरेंशिएशन के प्लस माइनस के बराबर होता है। दो फलनों के गुणनफल गुणा का डिफरेंशिएशन जैसे साधारण डिफरेंशिएशन में करते हैं अपन, फर्स्ट फंक्शन इंटू द्वितीय फंक्शन का डिफरेंशिएशन प्लस द्वितीय फंक्शन इंटू फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन। इसी प्रकार दो फलनों का डिवीजन एफ जेड अपॉन जी जेड का डिफरेंशिएशन जो है वो भी अपन साधारण नियमों के हिसाब से ही हम करते हैं। अब ये बात आती है, अब जैसे अभी अपने पढ़ाई कोई फलन कंटिन्यूअस है, कोई फलन अवकलनीय है, क्या सततता और डिफरेंशिएबिलिटी में कोई संबंध है या नहीं। तो इसके लिए हम एक प्रमेय के बारे में अध्ययन करते हैं कि प्रत्येक परिमित अवकलज के अस्तित्व के लिए सातत्यता आवश्यक प्रतिबंध है परंतु पर्याप्त नहीं है। कंटिन्यूटी इज ए नेसेसरी कंडीशन फॉर ए डिफरेंशिएबल फंक्शन बट नॉट ए सफिशिएंट कंडीशन फॉर एग्जिस्टेंस ऑफ ए फाइनाइट डेरिवेटिव। अर्थात यदि कोई फलन सतत है तो अवकलनीय हो सकता है, परंतु अवकलनीय फलन सतत हो, इट इज़ नॉट मैंडेटरी, इट इज़ नॉट कन्वर्सली नॉट ट्रू। तो हम ये कह सकते हैं कि प्रत्येक अवकलनीय फलन के लिए आवश्यक है कि वह फलन सतत होगा, परंतु प्रत्येक सतत फलन अवकलनीय हो यह आवश्यक नहीं है। तो इसको हम एक प्रमेय के द्वारा सिद्ध करेंगे। माना कि w बराबर एफ जेड एक सम्मिश्र फलन है और वो किसी कॉम्प्लेक्स प्लेन के बिंदु z0 पर परिभाषित है। तो एफ जेड माइनस एफ जेड जीरो को हमने लिखा एफ जेड माइनस एफ जेड जीरो अपॉन जेड माइनस जेड जीरो इंटू जेड माइनस जेड जीरो। दोनों पक्षों की लिमिट ली हमने, लिमिट जेड टेंस टू जेड जीरो ब्रैकेट ऑफ एफ जेड माइनस एफ जेड जीरो इक्वल्स टू लिमिट जेड टेंस टू जेड जीरो एफ जेड माइनस एफ जेड जीरो अपॉन जेड माइनस जेड जीरो लिमिट जेड टेंस टू जेड जीरो। तो परिभाषा से एफ जेड जीरो इंटू जेड माइनस जेड जीरो की लिमिट हो गई जीरो, तो ये हमारे पास आ गया लिमिट जेड टेंस टू जीरो एफ जेड बराबर जेड जीरो। अर्थात दिया गया फलन कॉम्प्लेक्स प्लेन में के बिंदु z बराबर z0 पर कंटिन्यूअस है, परंतु प्रत्येक कंटिन्यूअस फलन सतत हो यह आवश्यक नहीं है। इसके लिए हम एक उदाहरण लेते हैं। w बराबर
एफ जेड बराबर जेड स्क्वायर, और जेड स्क्वायर इट मीन्स एफ जेड बराबर जेड स्क्वायर बराबर एक्स प्लस आईटा वाईटा स्क्वायर इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, जो कि एक बीज गणितीय फलन है, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है, और प्रत्येक बीज गणितीय व्यंजक या बीज गणितीय फलन सदैव कंटिन्यूस होता है। अतः एफ जेड बराबर जेड स्क्वायर एक सर्वत्र सतत फलन है। अब इसके बिंदु z बराबर z0 के ऊपर हम अवकलनीयता का परीक्षण करते हैं। तो परिभाषा से एफ डैश जेड बराबर लिमिट z टेंस टू 0 z प्लस डेल्टा z का होल स्क्वायर माइनस मॉडुलस ऑफ z का स्क्वायर अपॉन डेल z। ये जो फंक्शन लिया अपन ने लिया एफ जेड बराबर मॉडुलस ऑफ z स्क्वायर। तो परिभाषा से हमने इसकी ली कि तो इसको जब हम सोल्व किया तो आया लिमिट डेल्टा z टेंस टू 0 मॉडुलस ऑफ z बार प्लस डेल्टा z बार प्लस z डेल्टा z बार अपॉन डेल्टा z। जब डेल्टा z टेंस टू 0 तो डेल्टा z बार इज आल्सो टेंस टू 0। हम यहाँ इसको कंसिडर करें कॉम्प्लेक्स प्लेन में। z0 किसी कॉम्प्लेक्स प्लेन का एक बिंदु है, तो कॉम्प्लेक्स प्लेन में हमारे पास एक रियल एक्सिस होती है, एक इमेजनरी एक्सिस होती है। जैसे कि हम जानते हैं कि डिफरेंशिएबिलिटी चेक करने के लिए एफ डैश z0 का मान यूनिक होना चाहिए, फाइनाइट होना चाहिए। तो यदि हम रियल एक्सिस के अलोंग चलते हैं या इमेजनरी एक्सिस के अलोंग चलते हैं, तो दोनों एक्सिस के अलोंग एफ डैश जेड का मान जब निकालेंगे तो मान हमारा बराबर आना चाहिए, यूनिक आना चाहिए और फाइनाइट आना चाहिए। तो जब हम अलोंग रियल एक्सिस चलते हैं तो रियल एक्सिस के ऊपर डेल्टा वाई का मान 0 होता है, तो डेल्टा जेड टेंस टू 0, तो डेल्टा एक्स टेंस टू 0। क्योंकि रियल एक्सिस के ऊपर डेल्टा वाई बराबर 0, तो डेल्टा जेड इक्वल्स टू डेल्टा एक्स। तो लिमिट डेल्टा जेड टेंस टू 0 इट मीन्स लिमिट डेल्टा एक्स टेंस टू 0, तो डेल्टा जेड बार अपॉन डेल्टा जेड इक्वल्स टू 1। तो हमारे पास एफ जेड की वैल्यू आ गई जेड प्लस जेड बार, उसकी वैल्यू आ गई जेड प्लस जेड बार। इसी प्रकार इमेजनरी एक्सिस पे चलेंगे तो डेल्टा एक्स बराबर 0 आएगा, और डेल्टा एक्स बराबर 0 आएगा तो इससे हमारे पास जो वैल्यू आएगी हमारे पास वो आ गई -1। तो एफ जेड बराबर हो गया जेड माइनस जेड बार। तो दोनों इक्वेशन से हम देखते हैं कि एफ जेड का मान अलोंग रियल एक्सिस जेड प्लस जेड बार है, अलोंग इमेजनरी एक्सिस जेड माइनस जेड बार है, अर्थात एफ डैश का मान अद्वितीय नहीं है। अतः फलन अद्वितीय नहीं है, तो अवकलन की परिभाषा से फलन W बराबर एफ जेड बराबर मॉडुलस ऑफ जेड स्क्वायर बिंदु z बराबर z0 पर एक अवकलनीय फलन नहीं है परंतु सतत फलन है। अर्थात वी कैन से दैट एवरी डिफरेंशिएबल फंक्शन बी कंटिन्यूअस बट इट इज कन्वर्स इज नॉट नेसेसरी ट्रू। ये हमने अवकलनीय फलन के बारे में पढ़ा। अब इसके बाद हमारे पास आता है एनालिटिक फंक्शन, विश्लेषित फलन, होलोमॉर्फिक फंक्शन। किसी प्रांत D के प्रत्येक बिंदु पर परिभाषित या किसी प्रांत D में परिभाषित फलन W बराबर एफ जेड यदि अवकलनीय उस प्रांत में अवकलनीय है, डिफरेंशिएबल है, तो फलन W बराबर एफ जेड उस प्रांत D में विश्लेषित फलन कहलाता है, उस प्रांत D में विश्लेषित फलन कहलाता है। अर्थात फलन बिंदु z बराबर g पर विश्लेषित फलन कहलाएगा, एनालिटिक फंक्शन कहलाएगा यदि इसका डेरिवेटिव न केवल उस बिंदु पर परंतु उसके प्रतिवेश उस बिंदु के प्रतिवेश में भी अस्तित्व हो। जैसे अभी अपन ने एक एग्जांपल लिया था एफ जेड बराबर मॉडुलस ऑफ जेड स्क्वायर केवल मूल बिंदु पर अवकलनीय है, अतः ये किसी भी बिंदु पर विश्लेषित नहीं है। फलन एफ जेड बराबर एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर निर्देशीय अक्षों पर प्रत्येक बिंदु पर अवकलनीय है परंतु कहीं भी विश्लेषित नहीं है, जबकि यह फलन एल्जेब्रिक है। एफ जेड बराबर 1/1 माइनस जेड बराबर 1 के अतिरिक्त अन्य सभी बिंदुओं पर विश्लेषित है।
यदि कोई फलन w बराबर एफ जेड किसी बिंदु z0 पर विश्लेषित नहीं है तो z0 फलन w बराबर z0 का विचित्र बिंदु कहलाएगा। यदि कोई फलन किसी बिंदु पर विश्लेषित नहीं है तो वह बिंदु उस फलन का विचित्र बिंदु या सिंगुलर पॉइंट कहलाता है। कल हम विश्लेषित फलन के आवश्यक प्रतिबंध और इसके प्रॉपर्टीज़ के बारे में अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।